नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का नया बैचेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और प्रिय छात्रों कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 3 से लेकर 4 वीडियो आपको इस केमिस्ट्री के यहां पर मिलने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज से हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज? 12th क्लास केमिस्ट्री का हम यहाँ से ये जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 12th क्लास केमिस्ट्री का जो हमारा लेक्चर है उसमें 12th क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चों वो है सॉलिड स्टेट का। ओके, कौन सा है? सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो देखिए केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। क्या होता है बच्चों? रसायन विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा रसायन विज्ञान को समझने से पहले ज़रूरी होता है कि हम समझें कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द साइंस। सबसे पहले हमें ये समझना है प्यारे बच्चों कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रसायन विज्ञान हम बाद में समझेंगे, पहले हमें समझना है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान, साइंस, ये क्या होता है आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा देखेंगे आप कि किसी भी वस्तु का, क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, किसी भी वस्तु का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो विज्ञान कहलाता है, आपको याद रखना है। ओके, तो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी विज्ञान की? विज्ञान की परिभाषा हमारी हो जाएगी किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये साइंस जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, साइंस की परिभाषा आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले रसायन विज्ञान, ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान से पहले हमने यहाँ पे विज्ञान की परिभाषा समझेंगे हम कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। अब विज्ञान की परिभाषा तो आप लोगों ने समझ ली है कि किसी भी वस्तु का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज। ओके, देखिए क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम जंप लगा के पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता है? स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, 1 2 3 4 करके। तो ये क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। मीन्स किसी भी वस्तु के बारे में हमें पूरे तरीके से जानना, ठीक है, ये विज्ञान कहलाता है। अगर ये तो विज्ञान की परिभाषा हुई, विज्ञान की डेफिनेशन हुई। ठीक है, अगर हम विज्ञान के अर्थ की बात करेंगे तो सबसे पहले आप विज्ञान का अर्थ समझेंगे प्यारे बच्चों कि यदि विज्ञान के हम अर्थ की बात करेंगे तो विज्ञान का अर्थ क्या है। परिभाषा आप लोग समझ चुके हो। अब विज्ञान की अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ देखिए, विज्ञान शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अक्षरों से। यहाँ पे कौन कौन से देखिएगा, एक तो होता है वी प्लस हो जाएगा हमारा ज्ञान, तो इसे हम बोलते हैं विज्ञान। क्या कहेंगे इसे? विज्ञान। अब यहाँ से क्या है? किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान जो है वो विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो रहा है? विज्ञान क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु का विशेष या विशिष्ट जो ज्ञान होता है, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानना विज्ञान कहलाता है। तो ये हमारी होती है विज्ञान की परिभाषा। अब देखिए विज्ञान जो आप देख पा रहे हैं, विज्ञान की परिभाषा के बाद में आपको समझना था रसायन विज्ञान। तो 12th क्लास की हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रसायन विज्ञान। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका यूजेस क्या है हमारी लाइफ में। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक चार्ट यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ब्रह्मांड किसे कहेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड, इसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे यूनिवर्स कहा जाता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ये है क्या यूनिवर्स? तो देखिए आप लोग जानते हो कि 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, लेकिन आपको मालूम है प्लूटो जो है, या हमें उसको जो अंतरिक्ष संगठन होता है उसने अपनी परिभाषाओं के अनुरूप नहीं पाया और उसको, ठीक है, किसी ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? केवल 8 ग्रह हैं। अब वो 8 ग्रह कौन से? तो आप लोगों को मालूम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? ये 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमें यहाँ से बात करनी है कि ब्रह्मांड क्या है, ये पूरा यूनिवर्स क्या है। तो देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मियों में छत पर, ठीक है, या फिर कभी गांव जाते हैं तो खुले में हम सोते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे चांद तारे हमें आपस में दिखाई देते हैं। ये सब पूरा क्या है? ब्रह्मांड है पूरा। ठीक है, और हम कहाँ देख रहे होते हैं? हम पृथ्वी से ऊपर देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड की एक सरल सी परिभाषा आपको समझना है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो
ठीक है, सबसे पहले हम ब्रह्मांड की परिभाषा देखेंगे। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? तो ब्रह्मांड की परिभाषा आप लोग देखिएगा क्या होगी, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर? हम हमारे चारों ओर नहीं करें, जब हमारे चारों ओर कहेंगे तो ये पर्यावरण हो जाता है, हमें पढ़ना है ऐसे ब्रह्मांड के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होगी ब्रह्मांड की? हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, ठीक है, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए जो असीमित अंतरिक्ष होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट। ब्रह्मांड आज भी बढ़ रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस होता है, ठीक है, असीमित अंतरिक्ष को क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे ब्रह्मांड। क्या बोलेंगे? इसे हम ब्रह्मांड कहेंगे, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों को नोट करना है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हुई? ब्रह्मांड की परिभाषा आपको देखना है क्या हो जाएगी, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित जो अंतरिक्ष है, देयर इज नो लिमिट। असीमित अंतरिक्ष को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब आप जानते हो ब्रह्मांड में बहुत सारे तारामंडल आते हैं। तारामंडल क्या होते हैं? जो तारों का समूह होता है। बहुत सारे सौरमंडल आते हैं, आकाशगंगाएं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से यहाँ से समझना है। तो ब्रह्मांड की परिभाषा क्लियर है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी कि ब्रह्मांड क्या हो जाएगा। इसकी परिभाषा डेफिनेशन होती है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड समझ लिया। ये जो ब्रह्मांड है अब ये किससे मिलकर बना है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब हमें समझना है यहाँ से ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड पूरा कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के घटक के बारे में, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड के घटक क्या हैं, ब्रह्मांड किस किस से मिलकर बना है। तो आपको एक चीज़ अच्छे समझना है कि ब्रह्मांड केवल 2 घटक से मिलकर बना है। कितने घटक से? ये जो पूरा ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं, इसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि 2 घटक हैं। पहला घटक कौन सा है स्टूडेंट्स? तो इसमें पहला घटक होता है पदार्थ, ठीक है। पदार्थ जैसे हम लोग बोलते हैं मैटर, क्या बोलेंगे इसे हम? मैटर बोलेंगे। तो ब्रह्मांड जो है एक तो पदार्थ से मिलकर बना है, और सेकंड आपको याद रखना है ये बना है ऊर्जा से। किससे बना है ये बना है केवल ऊर्जा से, एनर्जी से मिलकर बना है। तो ब्रह्मांड जो होता है यह पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। किससे बना है? पदार्थ और ऊर्जा से, ठीक है। एनर्जी किससे बना है? एनर्जी से मिलकर बना हुआ है पूरा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। अब पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ आप जानते हो वह कोई सी वस्तु हो सकती है जो स्थान घेरती हो और जिसमें भार होता है। पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी? पदार्थ की परिभाषा आपको समझना है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या होता है, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, वजन होता है, ठीक है। और क्या करती है? सेकंड कंडीशन याद रखना है कि जो स्थान घेरती है, क्या करती है? स्थान घेरती है, ठीक है। तो पदार्थ की परिभाषा याद रखिएगा, वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। ऊर्जा आप लोग जानते हो, ऊर्जा को ना तो उत्पादन किया जाता है इसका और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या हो सकता है? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है, ये जो ब्रह्मांड है केवल 2 घटक से मिलकर बना है, पदार्थ से और ऊर्जा से। अब देखिए, ये जो पदार्थ है हमारा, इस पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? इस पूरे पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक इसका हम करते हैं भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। और एक हम करेंगे इसका रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा करते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सा? पदार्थ आपने पढ़ लिया, पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा। एक हमने इसका भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं हम। और एक कौन सा करेंगे हम? इसका रासायनिक वर्गीकरण। अभी यहाँ से आपको समझना है ये जो पदार्थ था हमें इसका अलग अलग वर्गीकरण करना है। तो भौतिक वर्गीकरण, अब देखिए आपने पढ़ा है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 प्रकार की इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं जो जनरली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग जानते हो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से ठोस, उसके बाद में क्या होती है? द्रव, और नेक्स्ट होती है यहाँ से गैस। तो पदार्थ की ये 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, बाकी प्लाज्मा होती है और अतिशीतल द्रव होते हैं, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। अब यदि हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं वो देखिए आप यहाँ से। तो यहाँ से भी आप अच्छे से देखेंगे। पहला होता है तत्व, ठीक है। सेकंड होता है यौगिक। कौन सा हो जाएगा? यौगिक। और नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ से मिश्रण। कौन सा? मिश्रण। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है
तो देखो यहाँ से अब आप लोग जानते हो कि 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारा, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था। तो इस ठोस प्रावस्था को हमें पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा चार्ट हुआ। ब्रह्मांड क्या है आपको मैंने बता दिया कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए असीमित अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है, ठीक है। पदार्थ का हमने दो भागों में वर्गीकरण किया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज का मेरा ये फर्स्ट लेक्चर था, पहली क्लास थी। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो, इस यूट्यूब चैनल के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आज से हमारी 12th क्लास केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको ये क्लास मिलने वाली है। नेक्स्ट क्लास से आपको, नेक्स्ट वीडियो से इन सभी के बारे में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम ठोस प्रावस्था में प्रवेश कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।